हेलो एवरीवन। ओसी बोर्ड एग्जाम के लिए चैप्टर 8 तो लास्ट चैप्टर है। बहुत रेलेवेंट है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आने के चांसेस है। काफी अच्छा वेटेज है इस चैप्टर का। चैप्टर इज अबाउट मार्केटिंग। इसमें से आपको सबसे पहले क्या करना है, दैट इज कोर इम्पोर्टेंट वन इज वेरियस टाइप्स ऑफ मार्केट। ठीक है। अब इसमें भी उन्होंने बहुत सारे 7 टाइप्स दे के रखे हुए हैं। अगर आपको सारे टाइप्स करने डिफिकल्ट है क्योंकि अब इतना वक्त नहीं है अपने पास, तो हम इसमें से भी कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो रहेगा सबसे पहला, टाइप्स ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। वेरी सिंपल। एरिया मतलब आप कितने एरिया में गुड्स को बेच रहे हो। अगर आप गुड्स को लोकली बेच रहे हो उसको हम लोकल मार्केट बोलेंगे। अगर आप गुड्स को देश के अंदर बेच रहे हो बिटवीन डिफरेंट सिटीज, बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स, तो हम बात कर रहे हैं नेशनल मार्केट। और जब आप बिटवीन कंट्रीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ कर रहे हो तो आप बात कर रहे हो इंटरनेशनल मार्केट की। सो अगर दो मार्केट एक क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, तो ये 3 टाइप्स आपको लिखने इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, वेरी इजी। इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ टाइम मार्केट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग। वेरी शॉर्ट मतलब शायद कुछ घंटे या एक दिन तक। जनरली जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं जैसे मिल्क हो गया, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, तो उनकी बात हो रही है वेरी शॉर्ट मार्केट, क्योंकि इनका मार्केट बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है। शॉर्ट मार्केट मतलब कभी कभी वीकली, जैसे फेस्टिवल मार्केट्स होते हैं या मेला वगैरह लगता है, तो वो जितने टाइम पीरियड के लिए है, 10 दिन 15 दिन, उतने दिनों के लिए वो मार्केट चालू रहता है। और लॉन्ग पीरियड मतलब जिसका मार्केट कंटिन्यूअसली चल रहा है। ठीक है। जनरल जो ड्यूरेबल गुड्स है, जैसे आपकी लग्जरीज हो गया, फर्नीचर हो गया, कपड़ों का मार्केट हो गया, तो ये एक लॉन्ग पीरियड मार्केट है। ये मार्केट कंटिन्यूअसली चलते रहता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम दे हैव कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरीज। ये आपके लिए काम का रहेगा। तीसरा आपके लिए रहेगा इंपॉर्टेंट वन, विच इज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। इसमें दो है, एक होलसेल, रिटेल। ऑफ कोर्स होलसेल में आप गुड्स को लार्ज क्वांटिटी में बाय करते हो एट अ चीपर प्राइस। ठीक है। तो यहाँ पे होलसेलर ऑफ कोर्स हेवी प्राइस पे, हेवी गुड्स खरीदता है कम प्राइस पे, और फिर वो गुड्स को बेचता है रिटेलर्स को, जो अल्टीमेटली बेचते हैं कस्टमर्स। सो इस मार्केट में होता है बल्क परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। ठीक है। जहाँ पे बेचने वाले ऑफ कोर्स होलसेलर्स रहेंगे और वो लोग सब सब रिटेलर्स को गुड्स बेचेंगे। अल्टीमेटली रिटेलर्स गुड्स को क्या करते हैं, रिटेलर्स गुड्स को एक एक क्वांटिटी करके स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में कस्टमर तक बेचता है। तो होलसेलर ने मान लीजिए 10 पीसेस ऑफ सोप, साबुन के 10 पीसेस रिटेलर को दिए। अब रिटेलर उन 10 पीसेस को अलग अलग कस्टमर्स को बेचेगा बेसिकली। तो होलसेल में बल्क क्वांटिटी है एंड रिटेल में स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज। ये 3 तरह से मार्केट आपको पूछ सकता है, जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी जो है, दीज आर, इट्स इफ यू हैव डन अर्लियर, आप गो थ्रू करिए, बट इतने रेलेवेंट नहीं रहेगा। इसमें से छोटा क्वेश्चन आ सकता है इम्परफेक्ट मार्केट में, कि इम्परफेक्ट मार्केट में ये जो कैटेगरीज है इनका मतलब क्या, लाइक व्हाट इज मोनोपोली, डुओपोली, ओलिगोपोली एंड मोनोपोली। एकदम शॉर्ट बताऊंगा आपको। मोनोपोली मतलब जहाँ पे सिंगल प्रोड्यूसर या सेलर है। ठीक है। वही पूरा मार्केट संभाल रहा है, दैट इज मोनोपोली। डुओपोली में दो सेलर्स है, जैसे टेलीकॉम में वी हैव जियो एंड एयरटेल, सो देयर आर टू सेलर्स, डुओपोली है। ओलिगोपोली में वी कैन से देयर आर फ्यू सेलर्स। ठीक है। एंड मोनोपोली इज उल्टा सिचुएशन, जहाँ पे सिंगल बायर है, मतलब ये काफी बड़ा बायर है, जो और उसको बेचने वाले बहुत सारे लोग हैं बट खरीदने वाला एक है, दैट इज द केस ऑफ मोनोपोली। दे कैन आस्क यू फॉर 1 मार्कर और समथिंग लाइक दैट। ठीक है। देन इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, नॉट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक बार देख लेना तो भी। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए बस फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में कुछ फंक्शंस है जिनके ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं, जैसे स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, इसके ऊपर सेपरेट क्वेश्चन आता है। पैकेजिंग एंड लेबलिंग, ब्रांडिंग, ये अपने आप में क्वेश्चंस है जिनके ऊपर एक छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं। यू कैन गेट अ बिग क्वेश्चन, एक्सप्लेन वेरियस फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। बेसिकली यहाँ पे मार्केटिंग में क्या क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आप करते हो मार्केट का रिसर्च, कि मुझे कौन से गुड्स को मार्केट में बेचना है, जरूरत क्या है कंज्यूमर्स की। एक बार आपको मालूम पड़ गया, फिर आप रॉ मटेरियल का बाइंग करते हो और उससे आपका फिनिश्ड गुड्स
बनाने की कोशिश करते हो। ठीक है। फिर आप बनाते हो मार्केट प्लान कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या, आप मार्केट में गुड्स को कैसे लॉन्च करोगे, क्या क्या स्ट्रैटेजीज आप फॉलो करोगे। फिर प्रोडक्ट का डेवलपमेंट, मतलब जो आपका प्रोटोटाइप बना होगा उसको और डेवलप करेंगे कि सच में मार्केट में इस प्रोडक्ट में और क्या चेंजेस करने की जरूरत है। देन आप आपके प्रोडक्ट का प्रोसेस, साइज, क्वालिटी, डिजाइन सब फिक्स कर दोगे। आप अगर देखते हो प्रोडक्ट ऑफ मैगी, मैगी का क्वांटिटी, क्वालिटी, उसका जो पैकिंग है में स्टैंडर्डाइज है। अलग अलग पैकिंग दिखता है कि आपको नहीं, अलग अलग क्वांटिटी दिखता है क्या, नहीं, क्वांटिटी इज सेम, पैकिंग इज सेम, डिजाइनिंग इज सेम, कलर इज सेम। तो वो सब आपको करना पड़ता है, इस कॉल्ड स्टैंडर्डाइजिंग, जिसमें आप आपके प्रोडक्ट में लाते हो यूनिफॉर्मिटी। ठीक है। ग्रेडिंग मतलब आप आपके प्रोडक्ट्स का ग्रेडिंग करते हो कि कौन से गुड्स अच्छे हैं, कौन से गुड्स अच्छे नहीं है। जनरली ये होता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में। जैसे अगर आपके पास पोटैटोज आते हैं तो यू सेग्रीगेट दैट दीज आर गुड क्वालिटी पोटैटोज, जिसके ऊपर प्राइसिंग ये होगा, दीज आर सम लो क्वालिटी पोटैटोज एंड सो ऑन। ठीक है। बाकी अदर केसेस में ग्रेडिंग का काम नहीं पड़ता। पैकेजिंग एंड लेबलिंग, अल्टीमेटली आपका प्रोडक्ट रेडी हो गया, सब कुछ रेडी हो गया, तो उसको पैकिंग करना पड़ेगा। पैकिंग आप कर सकते हो बॉटल्स में, कंटेनर्स में, प्लास्टिक बैग्स में, टिन्स, वट एवर इट इज। ठीक है। लेबलिंग मतलब आपको उसके ऊपर इंफॉर्मेशन लिखनी है, उसके इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखनी है, मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन लिखनी है, एनी 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 कॉशन टू बी नोन टू द कंज्यूमर्स, वो लिखना है। कोई अगर कोई मार्क है, जैसे जैसे वेजिटेरियन है तो ग्रीन डॉटेड मार्क जो होता है वो लगाना है, तो वो लगाओगे। अगर कोई कोई आपको क्वालिटी स्टैंडर्ड का कोई मार्क लगाना है, लाइक ISI वगैरह, वो सब आप लगाओगे। सो दैट इज डन बेसिकली ऑन दैट लेबलिंग पार्ट। ठीक है। फिर आता है ब्रांडिंग। अल्टीमेटली आपको आपके प्रोडक्ट को एक स्पेशल आइडेंटिटी देना है मार्केट में, कि लोग आपको जाने। कोलगेट का अपना 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 एक अलग ब्रांड है। यस, यू हैव रिकॉग्निशन, आप उस नाम से मार्केट में पहचान जाते हो। सो अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को एक डिस्टिंक्ट नेम दोगे, उसको बोलते हैं हम ब्रांडिंग। जनरली ट्रेडमार्क से वो आपको करना पड़ेगा। देन यू विल हैव टू हैव कस्टमर सपोर्ट, यू नीड टू अल्टीमेटली डू द प्राइसिंग, कि आपको प्रोडक्ट किस प्राइस में लॉन्च करना है, उसको कैसे प्रमोट करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कैसे आपके वेयर हाउस से जाएगा वो मार्केट्स तक। आ, चाहे वो रोडवेज से जाए, चाहे वो वाटरवेज से जाए, चाहे वो एयरवेज से जाए, आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे आपको इस गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है। और जब तक वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता तब तक कहाँ पे उसको स्टोर करना है, वेयर हाउस। ऑल दिस थिंग्स आर योर कंप्लीट एंड टू एंड प्लान ऑफ मार्केटिंग। ठीक है। और उसके बाद अल्टीमेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एंटायर चैप्टर इज गोइंग टू बी मार्केटिंग मिक्स। ठीक है। ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। 8 मार्क के लिए मार्केटिंग मिक्स के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसमें क्या क्या याद रखना है। सो मार्केटिंग मिक्स में आपके पास प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स है, जिसमें 4 P's आते हैं। और सर्विस के लिए 7 P's, मतलब वही पिछले चार और 3। तो टोटल 7 P's हम सर्विस मार्केटिंग में इंक्लूड करते हैं। सो व्हाट आर देयर इन प्रोडक्ट मार्केटिंग। 4 P's में सबसे पहले प्रोडक्ट। आपको जब मार्केट में गुड्स का बिजनेस बढ़ाना है, सबसे पहली चीज है कि आपका प्रोडक्ट उस क्वालिटी का होना चाहिए। ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट ने अगर कस्टमर्स की नीड सेटिस्फाई करी तो आपका प्रोडक्ट रन होगा। नाउ हियर दे आर सेइंग इट कैन बी इनटेंजिबल और टेंजिबल। मतलब इनटेंजिबल मतलब सर्विस है, एंड टेंजिबल मतलब गुड्स है। तो चाहे आप गुड्स दे रहे हो या सर्विस दे रहे हो, उसकी क्वालिटी, उसकी जरूरत मार्केट में है क्या, वो देखना बहुत जरूरी है। क्या वो राइट प्रोडक्ट है, वो देखना बहुत जरूरी है। और उसी के ऊपर आपके बिजनेस का सक्सेस डिपेंडेंट है। एक बार आपका प्रोडक्ट फाइनलाइज हो गया, सेकेंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर जिसके ऊपर कंपनी का फ्यूचर डिपेंडेंट है, प्राइस। ठीक है। आपकी प्राइस का काफी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग डिमांड। ठीक है। आपको आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, आपका खर्चा प्लस कस्टमर कितना पे कर सकता है। ये दोनों को सोच के आपको प्राइसिंग रखनी है। अगर आप टू हाई रखोगे तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं रहेगी। अगर आप टू लो रखोगे तो यू विल मेक लॉसेस। तो आपको एक ऑप्टिमम प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा। एक बार आपकी प्राइस डिसाइड हो गई, आपका प्रोडक्ट फाइनलाइज हो गया, अल्टीमेटली थर्ड कॉल इज प्लेस। प्लेस मतलब इसको कहाँ कहाँ बेचना है। ठीक है। सो आपने
प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को चूज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आपको देखना है कि आपका प्रोडक्ट जो भी कस्टमर है उस तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, आपका मार्केट कस्टमर्स के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ऐसी जगह पे बिजनेस को चालू करना है या बढ़ाना है जहां तक कस्टमर पहुंच सके। नहीं तो आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, प्राइस बहुत डिसेंट है, बट अगर कस्टमर तक वो गुड्स नहीं पहुंच रहे तो कोई वैल्यू नहीं है। और आखिरी चीज है 4 Ps में, दैट इज प्रमोशन। प्रमोशन इसलिए जरूरी है क्योंकि आप, जब तक लोग आपको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, तक लोग आपके बारे में जानेंगे नहीं, तब तक आपसे आपकी गुड्स हाउ विल दे बाय। इस आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि हमारा ये प्रोडक्ट है, यू नीड टू पब्लिसाइज द प्रोडक्ट। यस, आपको एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी, आपको सेल्स प्रमोशन करना पड़ेगा, पर्सनल सेलिंग करना पड़ेगा, डोर टू डोर सेलिंग करना पड़ेगा। जितना आपका बजट है, जितना आप पैसा खर्चा कर सकते हो, अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करोगे, मुझे टीवी पे ऐड रन करना है, मुझे रेडियो पे देना है, मुझे न्यूज़पेपर में देना है, वॉट एवर यू आर प्लानिंग, यू विल हैव टू डिसाइड इट। बिकॉज जब तक आप प्रमोशन करके आपके गुड्स को लोगों तक नहीं पहुंचाओगे, तब तक लोगों को पता ही नहीं चलेगा। तो दीज आर द 4 Ps, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप यू शुड हैव अ राइट प्रोडक्ट एट राइट राइट प्राइस एट अ राइट प्लेस विद राइट प्रमोशन स्ट्रैटेजी। इसी के साथ में वी रियलाइज्ड ओवर द पीरियड कि ये 4 Ps से काम नहीं चलेगा सर्विस इंडस्ट्री के लिए। वी नीड एडिशनल 3 Ps, इसमें पहला आता है पीपल। पीपल मतलब जो लोग अंदर बाहर आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। अंदर मतलब को जो आपके एम्प्लॉयज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एम्प्लॉयज उस उतने ट्रेन होने चाहिए कि वो आपका बिजनेस संभाल सके। ठीक है, अगर आपके पास सही लोग होंगे और वो सही जगह पे बैठे होंगे तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। Yes, so inside people. Outside people can be customers, can be bankers, can be your suppliers. जो लोग भी कंपनी के बाहर है बट आपके ऊपर उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट है। आपका उनके ऊपर भले ही कंट्रोल नहीं है, बट आपका उनके साथ अगर रिलेशन अच्छा होगा तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। पर आपका आपके इंटरनल लोगों के ऊपर पूरा कंट्रोल है, तो आप उनको अच्छे से ट्रेन करिए, डेवलप करिए, ताकि वो बिजनेस ग्रो करने में हेल्प करें। दूसरा है प्रोसेस। प्रोसेस मतलब सारे स्टेप्स जो आपके प्रोडक्ट के डिलीवरी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऑफकोर्स आपको एक अच्छी क्वालिटी सर्विस ऑफर करनी जरूरी है। यस, कस्टमर्स का टाइम इंपॉर्टेंट है, उनका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, उनका पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो आपको एक ऐसा स्टैंडर्ड प्रोसीजर आपके बिजनेस में सेट करना है कि जैसे ही ऑर्डर मिल जाती है, उसका आगे का प्रोसेस, मतलब उसका पैकेजिंग, उसका शिपमेंट शुड हैपन इन ड्यू कोर्स, दैट शुड बी प्रॉपरली कम्युनिकेटेड। ऐसा नहीं होना चाहिए कस्टमर ने ऑर्डर बहुत पहले दे दिया, अब तक गुड्स डिलीवर नहीं हो रहे, गुड्स डिलीवरी में डैमेज गुड्स डिलीवर हो रहे हैं, गुड्स डिलीवरी में बहुत वक्त लग रहा है। ये सारी बातें अगर आपके प्रोसेस में रहेगी तो कस्टमर्स नाराज हो जाएंगे, कस्टमर्स कंटिन्यू रिपीट ऑर्डर्स नहीं देंगे। ठीक है, और तीसरा, ये आखिरी और हम बोल सकते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट। इसको फिजिकल एविडेंस भी बोला है। कि इसमें क्या है कि अल्टीमेटली जहां पे भी कस्टमर और फर्म में इंटरेक्शन होगा, मतलब आपका ऑफिस या आपका दुकान, शोरूम, वट एवर इट इज, दैट प्लेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि जितना आपके कस्टमर का एक्सपीरियंस विद यू, विद योर ऑफरिंग्स, विद वॉट एवर यू आर प्रेजेंटिंग, जितना वो ज्यादा बढ़िया होगा, उतना कस्टमर्स विल गेट मोर अट्रैक्टेड टू योर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो आपको देखना है कि आपकी कंपनी का लोकेशन, कंपनी का लेआउट, डिजाइनिंग, ब्रांडिंग, स्टाफ का ड्रेस, स्टाफ का रिएक्शन, वेटिंग एरिया, आपके पास जब कस्टमर आता है तो आप उसको कुछ चाय कॉफी ऑफर करते हो, वो कुछ बाय करता है तो आप उसको अपलॉड करते हो, उसको ग्रीटिंग्स देते हो। व्हाट हैपेंस इज, बिकॉज ऑफ ऑल दिस, कस्टमर फील्स वैल्यूड, कस्टमर satisfied, he will come with the company and he will put on for repeat orders. So ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सर्विस इंडस्ट्री के लिए, कि उनका फिजिकल एविडेंस, फिजिकल एनवायरनमेंट शुड बी स्ट्रांग इनफ। ठीक है, सो ये आपके 7 Ps है जो आपको अच्छे से करके जाने हैं बिफोर द एग्जाम। बेस्ट ऑफ लक, यू विल रॉक द एग्जाम।